नमस्कार दोस्तों, थॉट्स ऑफ वॉइस में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध का जीवन शांति और ज्ञान की मिसाल था, लेकिन एक रात जब वह अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे, तब एक अजीब आवाज़ ने उन्हें झकझोर दिया। यह आवाज़ तेज होती जा रही थी, जैसे कोई भूत शक्ति उनके भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। क्या यह सिर्फ एक भ्रम था, या सचमुच एक खतरनाक शक्ति उनका पीछा कर रही थी? गौतम बुद्ध को यह अनुभव हुआ कि यह आवाज़ कोई भारी ताकत नहीं, बल्कि एक गहरी अंदरूनी शक्ति है जो उनके सबसे बड़े डर और इच्छाओं से जुड़ी हुई है। क्या वे अपने सबसे बड़े दुश्मन माया का सामना कर पाएंगे? आइए बताते हैं आपको विस्तार से। गौतम बुद्ध और उनके अनुयायी एक शांतिपूर्ण यात्रा पर थे। जब उन्होंने एक दूर दराज के गांव में कदम रखा, यह गांव एक अजीब तरह के डर और रहस्य से घिरा हुआ था। लोगों का कहना था कि इस गांव में कभी एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन एक दिन सब कुछ गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह राज्य कहाँ गया, लेकिन एक डरावनी बात जो सभी लोग मानते थे, वह राज्य, वह गांव और अब वहाँ की हवा एक रहस्यमय माया का असर था जो किसी भी जीव को अपने जाल में फंसा सकती थी। गांव में कदम रखते ही बुद्ध और उनके शिष्य महसूस करते हैं कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। सभी लोग डर से कांप रहे थे, उनके चेहरे पर किसी खौफ की छाया थी। एक रात जब सब सो रहे थे, बुद्ध ने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक घना अंधेरा फैला है। अंधेरी काली रात में चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है और हवा में एक भारी सी हिरन सी है जो बुद्ध को अपनी ओर खींच रही है। वह अजीब आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह एक चेतावनी नहीं बल्कि एक चुनौती बन गई थी। बुद्ध के ध्यान में बाधा डालते ही हवा ने जैसे उन्हें घेर लिया। इसी समय एक व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ, एक रहस्यमय गुरु जो दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी काली शक्ति थी। चेहरे पर तेज था। उसने बुद्ध से कहा, तुमने माया को पहचाना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि माया का असली रूप क्या है? यह तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन क्या तुम इसे देख सकते हो? बुद्ध के मन में शंका पैदा होती है। वह सोचते हैं, क्या यह माया मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है, या यह गांव की अदृश्य शक्ति का परिणाम है? गुरु की बातें केवल बुद्ध के भीतर सवाल नहीं उठाती, बल्कि यह उन्हें एक गहरे संकट में डाल देती है। बुद्ध ने महसूस किया कि माया केवल एक भारी शक्ति नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर भी छिपी हुई है, एक ऐसी शक्ति जो उनकी इच्छाओं और भय से जुड़ी है। वह यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने माया के स्वरूप को पूरी तरह से नहीं समझा तो वह कभी मुक्ति नहीं पा सकते, कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। रात के समय जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में थे, अचानक उनका सबसे करीबी शिष्य आनंद गायब हो जाता है। गांव में हलचल मच जाती है। सभी लोग भय से कांप जाते हैं और सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। बुद्ध ने महसूस किया कि आनंद का गायब होना केवल एक संकेत नहीं था, बल्कि आने वाली मुसीबतों का एक प्रबल संभावना थी। माया अब उनकी दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। वह जानते थे कि यह केवल गांव का मामला नहीं, बल्कि उनकी अपनी आत्मा और शक्ति की परीक्षा थी। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य माया के प्रभाव से बचने के लिए गांव में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जाता है। जैसे ही बुद्ध उनके समूह एक घने जंगल के बीच पहुंचते हैं, वह महसूस करते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर से घेर रही है। हवा में एक भारी दबाव था, चारों ओर सन्नाटा था और उनके शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे थे, जैसे माया ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, जकड़ लिया हो। जंगल के बीच पहुंचते ही वह महसूस करते हैं कि एक अदृश्य शक्ति उन्हें चारों ओर से घेर रही है। हवा में एक भारी दबाव था। बुद्ध ने महसूस किया कि माया को हराने के लिए उन्हें केवल अपनी भारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना होगा, बल्कि अपने भीतर की गहरी ताकत को जागृत करना होगा। जैसे ही वे ध्यान में गहरे उतरते हैं, उन्हें एक गुफा का दृश्य दिखाई देता है। वह गुफा अंधेरे से भरी हुई थी और वहाँ एक रहस्यमय शक्ति मौजूद थी जो हर जीव को अपने जाल में फंसा सकती थी। बुद्ध ने एक बार फिर से माया से मुकाबला करने का संकल्प किया, लेकिन इस बार वह सिर्फ बाहरी जालों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और इच्छाओं से लड़ने वाले थे। वह गुफा असल में उनके भीतर की अंधेरी जगह का प्रतीक थी। वहाँ बुद्ध ने महसूस किया कि माया केवल एक बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनके भीतर था। उनके डर, उनके अव्यक्त डर और उनकी अधूरी इच्छाएं। माया का असली रूप यही था, एक अनदेखी शक्ति जो आत्मा के सामने हर कोने में समाई हुई थी और
और इंसान के अस्तित्व को मिटाने में लगी हुई थी। बुद्ध ने अपने ध्यान की पूरी शक्ति एकत्र की और माया को नष्ट करने में सफल रहे। गांव के लोग अब एक नई उम्मीद के साथ अपने सामान्य जीवन की ओर लौटते हैं। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, माया केवल बाहरी दुनिया तक ही सीमित नहीं है। जब तक हम अपने भीतर के डर और इच्छाओं का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम माया से मुक्त नहीं हो सकते। बुद्ध ने यह जाना कि माया को हराने का सबसे बड़ा तरीका है अपने भीतर के भ्रम और डर को पहचानो और उन्हें नष्ट करो।